दिल्ली वाले बच्चे ना बड़े अलग होते हैं, मतलब कि वो वैसे चंडीगढ़ वाले बच्चे नहीं होते हैं। चंडीगढ़ वाले बच्चों से मिलोगे ना तुम, तो जो प्रॉपर चंडीगढ़ के हैं, हाँ। वो नहीं जो हिमाचल से आए या पंजाब से हैं, जिनका हाँ। जो पैदा ही चंडीगढ़ में हुए हैं, वो बेचारे ना बड़े शरीफ हैं। तुम कभी मिलना, जो चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं ना वो बहुत शरीफ हैं, हाँ, मैंने भी है ना। नोटिस लेकिन किया। दिल्ली वाले थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, देखा तुमने? देखा है। आर यू स्ट्रीट स्मार्ट? नो, नहीं, लेकिन तुम दिल्ली से हो। तो नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं कह सकते हैं मुझे, क्योंकि एज आई एम ना वेरी इमोशनल पर्सन। अच्छा। सो क्या होता है कि यूजुअली लोग आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं तो चंडीगढ़ में भी जब आई थी ना, तो किसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया कि मैं दिल्ली से हूँ, क्योंकि यार दिल्ली वाला एटीट्यूड ही नहीं है। दिल्ली की तरह जैसे गर्ल्स होती है, बहुत स्मार्ट होती है, वो तो ऐसा नहीं है, इनोसेंस दिख रही है वो चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि आई एम स्ट्रीट स्मार्ट। कुछ कंटेस्टेंट्स का होता है कि हमने अपना बेस्ट देना है, बट आपको हमेशा वो देखना चाहिए कि जजेस आपको क्या देखना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ना, सामने वाले की नज़र में आप क्या दिखना चाह रहे हो वो मैटर नहीं करता है, वो आपको कैसा देखना चाह रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप जजेस की मेंटालिटी समझ पा रहे हो ना, देन आप विनर ही हो। हमें नहीं पता कि जजेस को क्या पसंद आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पैजेंट का मोटिव जानना ज़रूरी है कि हर पैजेंट जो भी है, हर एजेंसी का मोटो अलग होता है। कुछ का हाइट होता है, कुछ का कुछ होता है, वो चीज़ मैटर करती है। एडवांटेज क्या है, पहले लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था इन चीज़ों के लिए कि यार हमें एंट्री मिल जाए, बट अभी सब कुछ ऑनलाइन है। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करो, पोर्टफोलियोज की भी ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया का लिंक सेंड करो, आपको हायर कर लेंगे, उनको पसंद आएगा। और पहले क्या होता था ना कि पहले आपको फोटोग्राफ्स खिंचवानी पड़ती थी, है ना, फिर एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता था, फिर वो कैमरामैन हायर करो, पोर्टफोलियो बहुत बनवाओ। कुछ। अब तो आपको अपने फ़ोन पे इतनी अच्छी फ़ोटोज़ खिंच जाती हैं, अपना इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाती हैं कि बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हो गई है चीज़। और दूसरा, पेजेंट पहले गिने चुने होते थे, अभी बहुत है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उससे पहले क्या नर्वसनेस रहती है, क्योंकि स्टेज पे इतने लड़कियां खड़ी हैं ना, जिन्होंने तुम्हारे साथ, है ना, सब खड़े हैं और सब सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगी ना, हर कोई यही विश कर रहा है। उनके पेरेंट्स भी यही विश कर रहे हैं कि हमारी बेटी जीते, हमारी बेटी जीते। और जब वो नाम लेते हैं, वो मोमेंट तो ऐसा होता है जब आप बैक स्टेज होते हो और आपके आगे एक कंटेस्टेंट रह जाता है, जब वो वॉक करता है एंड अब आपकी बारी है। वो 6 सेकंड ऐसे होते हैं कि मतलब खुद को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ना ऐसे हिल रहे होते हैं प्रॉपर हाथ, इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज हो रही है स्टमक में, एक्सप्रेशंस आप भूल जाते हो क्या देने थे आपको, कि वो ज़रूरी भी है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है यार, सिर्फ वो 30 या 40 सेकंड्स की वॉक होती है जो हम स्टेज पे जाते हैं, उसके पीछे हम 6-6, 1-1, 2-2 साल मेहनत करके आते हैं, और वो सिर्फ एक 30 सेकंड की वॉक के लिए। तो मुझे ऐसा होता है यार, जो आपको 30 सेकंड्स मिले हैं ना, आप उसको ऐसे वॉक करो कि आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, और जजेस को समझ आना चाहिए, आपकी आईज में दिखना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत करी है उस 30 सेकंड की वॉक के लिए। हाय खुशी। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि घर वाले खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा? हाँ। मतलब कि ऑलवेज हैप्पी? यस। तभी उन्होंने तुम्हारा नाम खुशी रखा? या नहीं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है एक्चुअली। जब मैं हुई थी तो पापा को फ़ोन पे बताया गया था कि बेटी हुई है, तो पापा के मुंह से पहला ही वर्ड निकला था, हमारे घर में खुशी आ गई। तो जब से नेम खुशी, कोई नामकरण वगैरह कुछ नहीं। ओके। वो इस चक्कर में उन्होंने तो खुशी वैसे रखा है। जो वो निकालते हैं अक्षर नहीं, वगैरह? उसका भी था कि मेरे दादू ने बोला था कि हम इसके ना 2nd बर्थडे पे करेंगे इसका नामकरण, और प्रॉपर अमृतसर वगैरह जाके, जैसे हम सिख हैं तो बट उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो किसी ने वो चीज़ छेड़ी ही नहीं, कि वो उनका सपना था, तो वो चले गए, तो उनके साथ ही चला गया वो भी। ओके। तो ये और पापा को ये था ना कि मैंने नाम रखा है खुशी, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना? हाँ। ये चीज़। तो फिर सारी स्कूलिंग कहाँ से? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में ही। ओके। और दिल्ली वाले बच्चे ना बड़े अलग होते हैं, मतलब कि वो वैसे चंडीगढ़ वाले बच्चे नहीं होते हैं। चंडीगढ़ वाले बच्चों से मिलोगे ना तुम, तो जो प्रॉपर चंडीगढ़ के हैं, वो नहीं जो हिमाचल से आए या पंजाब से हैं, जिनका जो पैदा ही चंडीगढ़ में हुए हैं, वो बेचारे ना बड़े शरीफ हैं। तुम कभी मिलना, जो चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं ना वो बहुत शरीफ हैं, हाँ, मैंने भी
है ना, नोटिस लेकिन किया है। दिल्ली वाले थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, देखा तुमने? देखा नहीं। आर यू स्ट्रीट स्मार्ट? नो। नहीं, लेकिन तुम दिल्ली से हो। नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं कह सकते हैं मुझे, क्योंकि एज आई एम ना वेरी इमोशनल पर्सन। अच्छा। सो क्या होता है कि यूजुअली लोग आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं तो चंडीगढ़ में भी जब आई थी ना, तो कोई किसी ने मुझ पे बिलीव नहीं किया कि मैं दिल्ली से हूँ, हम्म। क्योंकि यार दिल्ली वाला एटीट्यूड ही नहीं है। हम्म। दिल्ली की तरह जैसे गर्ल्स होती है बहुत स्मार्ट होती हैं, वो तो ऐसा नहीं है, इनोसेंस दिख रही है वो चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि आई एम स्ट्रीट स्मार्ट। ओके, तो तुम वो वाली बच्ची हो कि तुम्हें अगर मैं डांट दूं तो तुम रोने शुरू कर दोगी? हाँ ये कह सकते। ओके, कभी हुआ ऐसा बहुत बार कि किसी ने? ऑन शूट भी बहुत बार हुआ है कि जैसे जैसे पेजेंट में जाते हैं तो उसमें होता है कोरियोग्राफर्स वगैरह डांट ही देते हैं कि तुमको ये नहीं आ रहा है, तुमको वो नहीं आ रहा है। तो आई वाज लाइक कि सर रहने दो, तो मुझे तो वो बोल इसको तो बोलना ही बेकार है, रहने दो। क्योंकि तुम्हारी शक्ल वैसी हो जाती होगी ना एकदम, कि ओरे ये तो रोने लग जाएगी, प्लीज तुम रोना मत। अभी जो मेरा सीरियल का शूट था उस पर भी यही हुआ कि उसमें मेरा रोने वाला कैरेक्टर ही था। तो हम ग्लिसरीन लगा लगा के रो तो रहे, एंड में क्या हुआ कि मैं पक गई और ग्लिसरीन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आंसू आने ही बंद हो गए मेरे। तो वो कहते हैं कि मतलब ऐसे ही चल रहा था कुछ ना कुछ बात ही, और मैं बस मुंह बना के नीचे बैठी हूँ। तो वो डायरेक्टर से बोलते, कहते अरे रहने दो, ज़्यादा भी मत बोलो, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ऐसी सच में रोने लग जाएगी, इसकी शक्ल ही वैसी हो रही है। तो क्या अच्छी बात है ना सर, कि कम से कम नेचुरल रोना तो आएगा। हाँ ये चीज़। तो एग्जॉस्ट हो गई है शूट कर करके, अब इसको हो रहा है जल्दी ख़त्म करो। और शूटिंग प्रोसेस ना बड़े लंबे होते हैं। हम्म। गाना और फिल्म और वीडियो ना देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब वो शूट हो रही होती है ना तो सबसे बोरिंग काम होता है वो। हाँ, क्योंकि अब हम लोग भी पूरा दिन थे, मतलब मेरा सिर्फ एक ही एपिसोड था, उसमें भी आई थिंक 4 से 5 मिनट का रोल था मेरा। वो शूट करने के लिए मैं सुबह 9 बजे गई और शाम को मैं 7 साढ़े 7 फ्री हो रही हूँ। और जब वो शूट हो भी रहा था ना, वो 3 घंटे का चला। मतलब सिर्फ 5 मिनट के एपिसोड के लिए हम इतना लंबा वेट भी करा, और 2 2 3 3 घंटे शूट जो हम्म। यूजुअली चल रहा है। तो शूटिंग टाइम तो ऐसा लगता है यार इसका आउटकम ही अच्छा है, बिहाइंड द सीन्स तो कोई देख ले तो बिल्कुल। प्रॉब्लम ही है उसमें तो तो। फिर स्कूलिंग सारी दिल्ली की? हाँ, सारी दिल्ली की। कौन सा स्कूल? मैंने तो उससे किया था डीपीएस, दिल्ली पब्लिक ओके, स्कूल। डीपीएस से। अच्छा, मैं ये 10th तक तो मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से ही किया है, बट आफ्टर 10th मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। ओके। आफ्टर 10th लॉकडाउन हो गया था ना, तो पापा वाज लाइक कि बेटर है ऑनलाइन ही निबेड़ लो सारे काम। पापा का नाम? जितेंद्र सिंह। और मम्मी? प्रभा। ओके। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज कल को तुम्हारा जब विकीपीडिया बना जाए तो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन सही करेक्ट हो, हम्म। तो इसलिए, नहीं तो इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है हर जगह, हाँ हाँ तो इसलिए, है। है ना? तो मैं आगे की सोच के चलता हूँ जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, इसलिए। तो फिर सही। जब कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे तो ये नहीं लगा कि यार अभी तो मेरी उम्र थी हम्म। स्कूल में जाने की? नहीं, क्योंकि ना मेरा क्या था, एक तो लॉकडाउन था तो उसमें तो वैसे ही बंदा क्या सोचेगा कि स्कूल तो वो भी सारे ऑनलाइन ही हो गए थे। बट उससे पहले लाइक मेरे मम्मा का था कि नहीं नहीं अभी होना चाहिए स्कूल, मतलब आपके फ्रेंड्स सोशल मीडिया एक्टिव आपको रहना चाहिए। तो बट मैं और पापा वाज लाइक कि अरे छोड़ो बहुत चीज़ें हैं करने वाली बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। क्योंकि पापा का था कि सिर्फ स्टडी 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 ही नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपकी होनी चाहिए लाइफ में। तो उनका था कि डांस हो गया, कंप्यूटर हो गया, बाकी मेरा एक्टिंग और ये सब तो था ही। तो पापा वाज लाइक कि उस पर ध्यान देगी ना, वो चीज़ ज़्यादा बेटर है उसके लिए। तो ये कब से आया मन में? ये तो यार मतलब बचपन से ही था कि मेरा जो फर्स्ट शो था बेसिकली मैंने डांस से स्टार्ट किया था। मैंने किया था जब मैं 4 या 5 साल की थी, तो मैंने पहला अपना स्टेज शो किया था। और वो लाइव था टीवी पे, किसी न्यूज़ चैनल पे आया था, अब तो मुझे याद भी नहीं किस पे था। ओके। तो तब मैंने किया था, तो मेरी मम्मा वाज लाइक कि बेटा तू कर लेगी ना, पक्का कर लेगी ना, एंड आई एम वेरी चिल। अरे मम्मा आप देखो बस जाने दो। सही बात है। तो पापा को उस टाइम पे लगा कि नहीं इसमें वो एक्स फैक्टर है, ये कैमरा को फेस कर सकती है इजीली, जब उसने इतनी ऑडियंस फेस की है तो कैमरा फेस भी इजीली कर लेगी। बट बीच में क्या था, मैंने किया भी था ट्राई, बट वो दिल्ली में ज़्यादा फ्रॉड है ना, तो उन चक्करों में फिर पापा का भी था कि शायद अब ना सारे फ्रॉड ही हैं, क्योंकि पापा मेरे खुद भी एक थिएटर आर्टिस्ट थे अपने टाइम पे। ओके। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते उन्होंने स्किप करा था, तो उनका था कि नहीं तू करेगी। बट तब का टाइम और अब का टाइम बहुत डिफरेंस है। तो पापा का था कि यार नहीं अब ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गई है, ये सब हो गया है तो नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने 2 3 साल का गैप डाला है बीच में। चंडीगढ़ आने के बाद फिर मैंने वो सब किया है, फिर भी मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करना, सारी चीज़ें करना,
था तो सही, फिर पापा का था कि यार नहीं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, ये है वो है, तो रहने दो। बट फिर जब मैंने करा धीरे धीरे सारी चीज़ें, तो पापा वाज लाइक कि हाँ ओके, अब ये कर रही है, अब ये सेटल है, अभी सब ठीक है उनसे। तो पापा का सपना तुम जी रही हो। हाँ कह सकते हैं। क्योंकि बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, तो ये तुम्हें सिर्फ पापा से मिला है हम्म। या मम्मी को भी शौक था? पापा को, पापा मतलब डांस वैसे उन्होंने प्रोफेशनली सीखा नहीं है, बट जब आप उनका डांस देखोगे ना और फिर मेरे को देखोगे तो वो दिखेगा कार्बन कॉपी। कि वही पापा की चीज़। कार्बन कॉपी। हाँ। कहीं तुम भी तो वो ऐसे वाला भंगड़े वाला तो नहीं करती हो तुम, या नहीं प्रॉपर डांस करती हो? नहीं नहीं, प्रॉपर डांस। ओके ओके, तो पापा भी। हाँ, पापा और मैंने लाइक सालसा भी कर रखा है। ओके। और जैसे भी कोई मतलब हमें ऐसे कोई प्रोफेशनली कभी साथ में करने का मौका तो नहीं मिला, बट जब भी हम ऐसे कुछ प्रिपेयर करते हैं या कोई फैमिली फंक्शन भी होता है अच्छा खासा, तो हम करते, तो हमें देख के ना लोग बोलते नहीं है ये बाप बेटी है, क्योंकि वो बॉन्ड जिस तरीके का होता है, कहते ये होता कहाँ है आज के डेट में। वो तो सोचते हैं कि दोस्त है ना। हाँ, पापा एंड आई लाइक वेरी चिल, की मतलब अगर हम दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो कोई तीसरा बंदा देख के बोलेगा ही नहीं ये बाप बेटी की बात चल रही है। हम दोनों प्रॉपर फ्रेंड्स की तरह हर चीज़ की बात। अभी भी शूट का कुछ होता है तो मुझे सबसे पहले होता है मतलब पापा को बताऊं। और मतलब अगर मुझे अवार्ड भी मिल जाएगा ना, तो मैं अपनी सक्सेस को तब तक इनकम्प्लीट समझूंगी जब तक मुझे उनसे कमेंट्री नहीं मिलती। जिस दिन वो बोल देते हैं ना यार तूने बढ़िया किया, उस दिन मुझे लगता है हाँ ठीक है, मुझे अवार्ड मिले ना मिले, मुझे मिल गया जो मुझे मुझे चाहिए। रिवॉर्ड मिल गया पापा का, तो बहुत बढ़िया। हाँ। तो फिर दिल्ली से क्यों सोचा मूव करने का चंडीगढ़? बिकॉज दिल्ली में मेरे को लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि चंडीगढ़ में थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कि एज मॉडलिंग को लेके। यहाँ ठीक है पंजाबी सॉन्ग्स की इंडस्ट्री है, यहाँ पे पंजाबी फिल्म्स बनती हैं, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा मॉडलिंग वर्क, कमर्शियल वर्क मैंने ना दिल्ली में ट्राई किया था, बट जैसे आप चंडीगढ़ में ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि उनकी आपको फेक दिख जाती है प्रोफाइल अलग से ही, बट दिल्ली में ना आप ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दूसरा बंदा ना यही खोल के बैठा हुआ है वहाँ पे। तो अगर प्रॉपर काम देखे तो मुंबई में ही है, दिल्ली में भी कुछ नहीं है। और सेकेंडली कि जो मेरे दादी की मम्मा है, मतलब मेरी परदादी हैं, वो थी लॉकडाउन के टाइम पे बीमार हो गए थे। तो दादी को आना पड़ा। एंड मेरा क्या था कि जब मैं 2 साल की थी, दादू के जाने के बाद मैंने दादी को ना मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। इफ़ उनको नहाने भी जाना है ना, तो उनको पहले मुझे सुलाना पड़ता था कि ये सोएगी तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं उनको छोड़ती नहीं थी। तो उनका यही था कि दादी के बिना तो मैं रह नहीं सकती थी। तो पापा वाज लाइक कि चलो आप लोग जाओ, लेके जाओ, देखो 2-3 महीने जब तक वो ठीक होते हैं कि नहीं होते। फिर क्या हुआ, चंडीगढ़ में पहले लॉकडाउन ओपन हो गया था, तो मेरा भाई भी मेरे साथ ही था, उसका हमने एडमिशन करा दिया। एंड तब से यही डिसाइड हो रखा है कि हम चंडीगढ़ ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि अब उसका एडमिशन हो गया, फिर पापा कहते यार बार बार इधर उधर शिफ्ट करना ना एनवायरनमेंट ख़राब करने वाली चीज़ है। और दूसरा चंडीगढ़ एनवायरनमेंट वाइज भी अच्छा है। दिल्ली से तो मच बेटर है अभी भी। और फिर नानी का भी क्या है कि दादी की मम्मा का भी, कि उनको भी अब ऐसे कोई छोड़ तो सकता नहीं है अकेले, तो उनके साथ रहना भी ज़रूरी है। तो वो यू आर चीज़ भी। फैमिली पर्सन हाँ, है ना तुम्हें? मतलब आई लव जॉइंट फैमिली। अकेले रहने में क्या मज़ा है, होने चाहिए रिश्ते आपके पास। तो यू लाइक जॉइंट फैमिली, है ना, एज यू सेड, है ना, मतलब कि क्यों, मतलब कि आजकल है नहीं वैसे रिवाज ये। एक्चुअली क्या है, अब जैसे आप कुछ जीत के भी आ रहे हो, तो आपकी सक्सेस पे कोई खुश होने के लिए नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या है उस सक्सेस का। तो जॉइंट फैमिलीज लाइक आपका ना वो लड़ाई झगड़ा खट्टी मीठी बातें ये सब चलता रहता है। और इफ़ कोई फेस्टिवल भी आए, तो अगर आप अकेले हो 4 जने रह रहे हो, तो बंदा सोचता है क्या ही सेलिब्रेट करेंगे यार, 4 जने तो हैं। अब वही जॉइंट फैमिली हो तो बंदे को मज़ा आता है, नहीं यार करेंगे एंजॉय। अब हमारी फैमिली का क्या है कि जैसे बुआ भी वहीं रहते हैं और मेरी नानी भी दिल्ली रहते हैं, तो अब हम कोई फंक्शन करते हैं ना, तो आसपास के सबको बुला ले, मतलब हमारी ही फैमिली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी तीसरे पर्सन की। और वो बहुत मज़ा आता है ना, कजन्स जब हाँ इकट्ठे होते हैं। ऑब्वियसली, और उसी में असली मज़ा है, क्योंकि बाहर वालों के सामने आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, अपने जनों के साथ एन्जॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, फॉर्मेलिटी तो रह ही नहीं नहीं जाती। रह जाती। तो जॉइंट फैमिली इज़ मच बेटर। तो चंडीगढ़ पसंद आ गया? हाँ, अब तो आदत हो गई। अब दिल्ली जाके मुझे ऐसा लगता है यार मैं कब जाऊंगी वापस। कितने साल हो गए? 3 साल। 2020 में आए थे हाँ, जब लॉकडाउन लगा था? दिसंबर। उससे पहले आए थे बाद में? दिसंबर में। लॉकडाउन जब खुला था? नहीं नहीं, लॉकडाउन तो मार्च में लग गया था 2020 में। मैं दिसंबर में आई हूँ। अच्छा, फिर खुल चुका था तब तक? तो तब तक नहीं हाँ था। खुलने लग गया था। हाँ मतलब लगभग खुल गया। 10 दिसंबर 2020 तक तो खुलता था, मतलब कि मेरे को याद है मैं घर नहीं बैठता था शाम हाँ को। मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं था हाँ ऑब्वियसली, मतलब कि बट मैंने हाँ। पूरी आवारागर्दी की है उस टाइम पे।
घर पे दिल ही नहीं लगता था, इतना बैठ बैठ के बोर हो चुका था हाँ इंसान। यार, ऐसा हो गया था ना, मतलब कि मैं तो एग्ज़ाम से पहले भी ना ऐसा था कि मैं 2 साल से घर पे ही थी, कि यार अभी एग्ज़ाम्स एंड सारी चीज़ें हैं, पहले मैं ये कर लूँ, फिर जो 10th के बाद जो छुट्टियाँ पड़ती हैं, उसमें आई वाज़ लाइक कि मैं पूरी ऐश लेने वाली हूँ। 10th के बाद लॉकडाउन लग गया और मेरे 3 साल जो घर पे निकले हैं ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि यार ये कौन-सी सज़ा काट रही हूँ मैं। सही बात है। तो फिर जब चंडीगढ़ मूव किया है ना, हुँ। और वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, तो फिर क्यों मन में आया कि यार मुझे मॉडलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? एक्चुअली ना क्या था, मैंने मॉडलिंग छोड़ तो दी थी, बट जब भी मैं सोशल मीडिया खोलूँ, मुझे किसी की पैजेंट्री की वीडियो दिखे, रनवे दिखे, कोई लड़की शूट करते हुए दिखे, तो एक वो नहीं होता जैसे कुछ अटक गया हो यहाँ पे, हम्म। कि यार नहीं, मज़ा सा नहीं आ रहा है। दैट इज़ माई थिंग, जो वो कर रही है मुझे करनी चाहिए। तो कई बार होता था मैं इमोशनल हो जाती थी देख देख के, कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मतलब अपनी लाइफ मुझे ऐसे लगने लगती थी कि कुछ है ही नहीं, जीने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा। देन मुझे एक आया था ऑफ़र, तो मतलब पहले मैंने मना कर दिया था। फिर वो होता है ना कि थोड़ी-सी आपको चिंगारी मिल जाए तो बस फिर उसके बाद कीड़ा जाग जाता है, अब तो करना है। तो मतलब मेरा था कि यार क्या करूँ, क्या करूँ? मुझे था कि पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको वो दिख गया था कि इस फ़ील्ड में एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, तो एक यार फ़ादर ऐसे नहीं भेजता फिर। हम्म। तो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिंग। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि खुशी ट्राई तो कर। मैंने कहा यार मेरी फैमिली ना ऐसी नहीं है कि मतलब मैं कुछ कर लूँ उसके बाद वो मान जाएंगे, जैसे क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, आप कर लो, बाद में पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं। हम्म। बट मैंने कहा यार अगर मेरे वालों ने एग्री होना होगा ना, वो अभी हो जाएंगे। तो हम्म। बट ही वॉज लाइक कि तू कोशिश मत हार, तू कर तो सही, ट्राई तो कर, क्या पता मान जाए। तो पापा को मैंने फर्स्ट टाइम मनाया भी ऐसे कि पापा ऑफर आया है, चली जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अपना काम तो मेरा चल ही रहा है ना, अगर साथ साथ ये हो गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब ऐसे कि हाँ मैं भी सीरियसली नहीं ले रही हूँ। उन्होंने भेज दिया, तब तो अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ बना नहीं, वो फेक ही निकला जो था। तो पापा वाज लाइक देखा मैंने कहा था ना कुछ नहीं होता है, मैंने कहा अरे यार मैं तो फिर फंस गई। फिर उसके बाद मैंने खुद ही लाइक पेजेंट के लिए इन्वेस्ट किया, मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रही थी, तो मैंने इन्वेस्ट किया धीरे धीरे करके, और जब मैंने मतलब फॉर्म वगैरह फिल कर दिया ना, फिर मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पापा कहते अरे पैसे कहाँ से लिए? फिर उन्होंने बताया मैंने इन्वेस्ट किया, तो थोड़ा सा वो इम्प्रेस हुए कि नहीं वो करे। फिर मम्मा ने इस चीज़ में साथ दिया, कि मम्मा को दिख गया था कि यार ये पैशनेट है, हम इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा यार मैं जब भी वीडियोस देखती हूँ ना, आई वाज लाइक कि यार नहीं, मुझे करना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए, और मुझे मेरी लाइफ का कुछ मतलब ही समझ नहीं आ रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो एक बार ट्राई तो करने दे सकते हो ना। तो मम्मा ने समझाया उनको कि यार वो बहुत पैशनेट है, आप समझो उस चीज़ को। फिर जब मैं पहला अवार्ड लेके आई थी 2023 में मिस अपीलिंग का, तब पापा को लगा कि हाँ ठीक है ये करेगी। कर लेगी। तब से पापा बहुत सपोर्ट में रहते हैं अभी भी। मतलब मैं जब अभी रिसेंटली मिस पंजाब विन किया, तो मुझसे ज़्यादा खुश ना पापा थे। पापा फ़ोन करके सबको, अरे हमारी बेटी मिस पंजाब बन गई, अब बताऊँ मैं सबको, वो ऐसे ऐसे कर रहे। तो आई वॉज लाइक कि, और वहाँ पर मैं ऐसे थी कि अच्छा मैं बन तो गई, मैं मतलब अपने क्राउन को ही देख रही हूँ, एंड पापा सबको खुश हो के बता रहे हो, सबके फ़ोन आ रहे हैं। मैंने आपको किसने बताया? पापा ने बताया। तो वो अलग ही एन्जॉयमेंट चल रहा होता है उनका, और उस वो टाइम पे वो घर पे अकेले थे। वो अकेले ही एन्जॉय करने में लगे, हमें वीडियोज़ बना बना के भेज रहे हैं, देखो मैं केक कट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी सब यहीं पे थे? हाँ, मतलब मम्मा मेरे साथ गए हुए थे ना, जयपुर में था जयपुर में, शो, ओके। तो पापा दिल्ली अकेले थे। ओके ओके। तो फिर जब चल रहा था है ना, पहला शूट हो गया है ना, हम्म। तो फिर मन में क्यों आया कि मुझे पेजेंट जो करना है यार? लाइक मेरा तो बेसिकली पेजेंट्री में आने का मेन मोटिव था मेरा एक्टिंग में जाना, कि मतलब हम मॉडलिंग को देखा जाए तो मॉडलिंग इज़ अ साइलेंट एक्टिंग, जहाँ आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आपको खुद को रिप्रेजेंट करना आएगा, तभी आप कोई कैरेक्टर भी निभा पाओगे ना। आपको खुद के बारे में ही नहीं पता, तो कैरेक्टर का भी आप क्या, क्योंकि कैरेक्टर में जाने के लिए भी क्या ही बोलते हैं, कैरेक्टर को जीना सीखो, पहले खुद को तो जी लो। सही बात है। तो इसलिए मैं पैजेंट में आई थी, बट एक दो पैजेंट करने के बाद ना, लाइक पैजेंट से मेरा ऐसा कनेक्शन हो गया कि मैं पैजेंट को ना नहीं बोल पाती हूँ। अब मुझे ऐसा हो गया कि यार अपने मतलब इंटरेस्ट भी आ रहा है उसमें, और पैजेंट्री में क्या होता है, हम जितना ज़्यादा एक्टिंग में स्ट्रगल करते हैं ना, आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा पैजेंट्री में लगता है, क्योंकि आपको खुद पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। एंड मैं तो जब इसके लिए मिस पंजाब के लिए प्रिपेयर करी थी, मेरे एग्ज़ाम्स भी साथ साथ थे। मतलब एग्ज़ाम जिस दिन था, उसी दिन मुझे वहाँ निकलना था जयपुर के लिए।
तो मेरा तो ऐसा डबल डबल काम चल रहा है। एक मैं 2-2 बजे तक प्रैक्टिस कर रही हूँ, 2-3 बार मेरा ना पैर में भी मोच आई है। मुझे बोला है रेस्ट करने के लिए, आई वाज लाइक कल शो है, मैं फिर भी कर रही हूँ वॉक उसमें हील्स में। तो मतलब मम्मा पापा ऐसे बैठ के देख रहे हैं यार ये पागल हो गई है, इसको कुछ नहीं कह सकते हो। बेसिकली और पैशनेट मेरे को लगता है इसीलिए बोलते हैं कि पागलपन आना हाँ एक काम के लिए, तो एग्जैक्टली, वो यही पागलपन ही है। उस चीज़ में था भी बहुत। और जब मतलब मैं कर भी रही थी ना, तो मुझे ऐसा वो जो हमें कहते हैं ना मीठा मीठा दर्द हो रहा है, कि दर्द हो रहा है लेकिन हमें मज़ा आ रहा है, तो हम्म। मुझे ऐसा था यार कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास जर्नी तो है मेरी। हम्म। अगर मैं वहाँ स्टेज पे खड़ी होकर विन होंगी तो मुझे ये सारा, और हो भी रहा था। जब वो मुझे क्राउन पहना रहे हैं ना, आप मेरी फोटोज़ देखता हूँ उसमें, मतलब ऐसा चल रहा है, मुझे मेरी सारी जर्नी याद आ रही है वहाँ पे। एंड बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट था मेरे लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ। मतलब होता है ना, हमें एक चीज़ की इतने मोमेंट में खो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता। मेरी खुद की विनिंग मोमेंट ना मुझे याद नहीं है, मैं फोटोज़ में देख रही हूँ मैंने क्या किया है। उस टाइम पे मुझे क्या चल रहा था कि यार मैंने जर्नी की थी, और आज मतलब एक सुकून होता है ना कि ओके अब मैं खुश हूँ, मेरी मेहनत सफल हो गई, वो वाला सीन था वहाँ पे तो। ब्लैकआउट हुआ था तुम्हें? हाँ मतलब ब्लैकआउट ही, वही मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं क्या कर रही थी, सिर्फ मेरी जर्नी और ख़त्म। जब मैं स्टेज से उतरी हूँ ना, तब जाके मुझे याद आया, मैंने कहा ओके मैं क्राउन, थोड़ी देर तक मेरा वही था, मतलब मैं क्राउन जीत गई, रही हो गया, अरे ठीक है। तो मम्मी वाज लाइक कि पागल हो गई है। तो उससे पहले क्या नर्वसनेस रहती है क्योंकि स्टेज पे इतने लड़कियां खड़ी हैं ना, जिन्होंने तुम्हारे साथ है ना, सब खड़े हैं और सब सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगी मैं जीतूंगी, ना हर कोई यही विश कर रहा है। हाँ। उनके पेरेंट्स भी यही विश कर रहे हैं कि हमारी बेटी जीते हमारी बेटी हम्म। जीते, है ना। वो और जब वो नाम मोमेंट लेते हैं। वो मोमेंट तो ऐसा होता है जब आप बैक स्टेज होते हो और आपके आगे एक कंटेस्टेंट रह जाता है, जब वो वॉक करता है एंड अब आपकी बारी है। वो 6 सेकंड ऐसे होते हैं कि मतलब खुद को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ना ऐसे मतलब ऐसे हिल रहे होते हैं प्रॉपर हाथ, इतनी ज़्यादा बटरफ्लाईज हो रही है स्टमक में, एक्सप्रेशंस आप भूल जाते हो क्या देने थे आपको। एंड तो मेरा तो बेसिकली उसका एक फंडा रहता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के। ऑब्वियसली जो बंदा इतनी मेहनत करेगा ना, उसको ही ये नर्वसनेस समझ आएगी। हम्म। तो उस टाइम पे मेरा क्या होता है, जस्ट मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहूँगी आंखें बंद करके, क्योंकि जब वो मेरा नाम बोलेंगे ना गो, तब मैं आंखें खोलती हूँ। कि उससे पहले आंखें ही मत खोलो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतने ज़्यादा नर्वस होते रहोगे। उस टाइम पे मैं कुछ नहीं सोचती, सीधा आंखें खोली एंड वॉक, खत्म। खत्म। क्योंकि वो ज़रूरी भी है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है यार सिर्फ वो 30 या 40 सेकेंड्स की वॉक होती है जो हम स्टेज पे जाते हैं, उसके पीछे हम 6-6 1-1 2-2 साल मेहनत करके आते हैं, और वो सिर्फ एक 30 सेकेंड की वॉक के लिए। तो मुझे ऐसा होता है यार जो आपको 30 सेकेंड्स मिले हैं ना, आप उसको ऐसे वॉक करो कि आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, सही बात है। और जजेस को समझ आना चाहिए, आपकी आईज में दिखना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत करी है उस 30 सेकेंड की वॉक के लिए। शाहरुख खान का भी एक कोट है ऐसी, वो अपने इंटरव्यूज ना मैं उसको बहुत सुनता हूँ और उसको बहुत कोट करता हूँ अपने इंटरव्यूज में। तो वो ये बोलता है कि आप जिंदगी में कोई भी काम करने जा रहे हो, तो ये सोच के जाना कि आप जिंदगी में पहली बार करने जा रहे हो और अपना बेस्ट दो। और एग्जैक्टली। कोई भी काम करने जा रहे हो तो ये सोच के जाओ कि ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मुझे और काम नहीं मिलेगा, तो इसको भी बेस्ट करके आओ। तो हमेशा काम वो दो जो बेस्ट हो। हाँ ऑब्वियसली, नहीं तो बाद में जो रिग्रेट रहता है ना, वो सारी लाइफ टाइम रहता है कि आपने इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी आप अपना बेस्ट शॉट नहीं दे पाए। सही बात है। एक और बार दो, तो बेस्ट दो। हाँ मतलब ऐसा दो कि जजेस को दिखे। और पैजेंट्री में तो क्या बोला जाता है, वॉक सब कर रहे हैं, वॉक करने का तरीका भी सेम होता है, फिर भी डिफरेंट डिफरेंट वॉक, डिफरेंट डिफरेंट ऑरा जो स्टेज पे आता है ना, वो मैटर करता है कि आपका ऑरा ही ऐसा होना चाहिए जब आप स्टेज पे आए हो कि जजेस को दिखना चाहिए शी इज़ द वन। तो वही चीज़ मैं लेके चलती हूँ। और मतलब जो मेरे को कंटेस्टेंट्स भी थे, उन लोगों का भी ऐसा था, मैं नर्वस हो रही हूँ एंड देवर लाइक अरे तुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, तू कर लेगी तू कर लेगी। अरे मैंने कहा एक्सपीरियंस है बट क्या, नर्वसनेस तो फिर भी रहेगी ना। लेकिन इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। हम्म। अगले बंदे तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। राइट, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नर्वस हो तो तुम बहुत अच्छा करोगी, तो ऑब्वियसली मैं अच्छा करूंगी बिकॉज सब मेरे मैं लिए। कभी भी ये चीज़ नहीं लेके चलती कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बस मेरा होता है कि ठीक है एक जीतने का जज्बा रखो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि जजेस का क्या नज़रिया है। कुछ कंटेस्टेंट्स का होता है कि हमने अपना बेस्ट देना है, बट आपको हमेशा वो देखना चाहिए कि जजेस आपको क्या देखना चाह रहे हैं।
ऑब्वियसली ना सामने वाले की नज़र में आप क्या दिखना चाह रहे हो वो मैटर नहीं करता है, वो आपको कैसा देखना चाह रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप जजेस की मेंटालिटी समझ पा रहे हो ना, देन आप विनर ही हो। हमें नहीं पता कि जजेस को क्या पसंद आ जाए। सही बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैजेंट का मोटिव जानना ज़रूरी है कि हर पैजेंट जो भी है, हर एजेंसी का मोटो अलग होता है। कुछ का हाइट होता है, कुछ का कुछ होता है, वो चीज़ मैटर करती है। और मेरे तो एक जज मुझे याद है, वो तो लाइक कि यू आर टू क्यूट यार, कर लोगी तो। और जो उनके ओनर थे उन्होंने भी मुझे कहा कि आपके एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस मत छोड़ना। बस मैंने उन दोनों की बात याद रखी है एंड वही स्टेज पे प्रेजेंट किया है। क्योंकि आई नो जब ओनर मुझे बोल रहा है कि क्या करना है, तो मैं बाकियों की क्यों सुनूंगी फिर। सही बात। तो सवाल क्या पूछा था उन्होंने लास्ट? उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम तो नहीं, हमारा बेसिकली ऑनलाइन हो गया था ये ओके। चीज़। तो वहाँ सिर्फ ना हमें वॉक करनी थी और एक दिन पहले रनवे था हमारा, वो था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है पैजेंट्री का, लाइक सोशल मीडिया के आने से पैजेंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेरा आंसर वही कि अगर एडवांटेजेस हैं, सेम डिसएडवांटेजेस भी हैं। पैजेंट्री ने एक फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं गर्ल्स के लिए कि अगर हम पैजेंट गर्ल्स को देखें ना, तो हर लड़की को होता है ऐसा फिगर चाहिए, ऐसा दिखना है, ऐसा। बट कोई वो नहीं देखता है कि यार वो चीज़ें भी, वो भी तुम्हारी तरह ही दिखती है। इट ऑल डिपेंड्स, मेकअप, कैमरा, एडिटिंग, सब कुछ होता है। अब हम जो रियलिटी में दिखते हैं वो पिक्चर्स में थोड़ी ना नजर आ रहा होता है। और उस टाइम पे आउटफिट, सारी चीज़ें, अब आपको कोई प्रोफेशनली बंदा तैयार कर रहा है, वो आपका बेस्ट ही निकाल के देगा ना। सही बात है। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। एडवांटेज क्या है, पहले लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था इन चीज़ों के लिए कि यार हमें एंट्री मिल जाए। बट अभी सब कुछ ऑनलाइन है, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करो, पोर्टफोलियोज की भी ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया का लिंक सेंड करो, आपको हायर कर लेंगे, उनको पसंद आएगा। और पहले क्या होता था ना कि पहले आपको फोटोग्राफ्स खिंचवानी पड़ती थी, हम्म, है ना, फिर एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता था, फिर वो कैमरामैन हायर करो, पोर्टफोलियो बहुत बनवाओ। कुछ। अब तो आप अपने फ़ोन पे ही इतनी अच्छी फ़ोटोज़ खिंच जाती हैं, अपना इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाती हैं हाँ, कि बहुत इजी हो गया है बहुत इजी एवरीथिंग। हो गई है चीज़ें। और और दूसरा, पेजेंट पहले एक गिने चुने होते थे, है अभी ना, बहुत है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना। और ये अच्छी चीज़ भी है, तुम जैसे अब तुम्हारी हाइट तुम बोलती हो, है ना, हाइट कि का बहुत प्रॉब्लम हाँ, है। तो वो भी पेजेंट्स हैं जो अब इस क्राइटेरिया को नहीं मानते। मेरा इस जो पैजेंट में पार्टिसिपेट करने का था, मेन मोटिव ये था, इनका हाइट और वेट का बैरियर नहीं था। ये खुद उस चीज़ को बोलते थे कि हमने स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है कि हाइट और वेट का, क्योंकि आजकल यार हर बंदा आउट ऑफ शेप चल रहा है, सारे ही स्लिम गर्ल्स नहीं है। और मुझे तो लगता है कि आज की डेट में स्लिम गर्ल्स का फैशन भी नहीं रहा ज़्यादा। स्लिम गर्ल्स बिल्कुल खुद ही नहीं चाह रही होती लड़कियां कि यार बिल्कुल स्लिम दिखना, तो फिर बाकियों के नज़रिए की तो क्या ही बात सही करनी बात है। तो तुम्हें हुआ कभी कि मैं फैटी हुई है। वो बुली हुआ कभी? बुली तो बहुत हुआ है, बट आई वाज लाइक कि यार मेरे को काम मिल रहा है ना, मेरे इस बॉडी शेप की वजह से ही मिल रहा है, मेरे इस फेस की वजह से ही मिल रहा है, तो मैं क्यों दिक्कत करूं। बाकी नहीं, फिट पहले होना पहले तो, कभी बचपन में स्कूल में? तब तो मैं स्लिम थी। ओके। तो कुछ नहीं। तब कुछ नहीं था। हाँ, हाइट को लेके तो मतलब मुझे हमेशा ही फेस करना पड़ा है कि मैं कहीं भी जाऊंगी ना तो उनका ही होता है सब कुछ ठीक है यार, हाइट कम है, सब कुछ ठीक है, हाइट कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब है तो है, सही बात कुछ है। कर तो सकती नहीं। क्या मैं टांगे लगवाती हूँ नीचे थोड़ी सी और कटवा के तो फिर मुझे इसमें ये होता है कि यार जिन लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया होता है बाद में, आपकी हाइट कम है, मैंने कहा आपने अप्रोच क्या देख के किया था? हाइट देख की थी? सोशल मीडिया पे कौन सी हाइट दिख रही है? टैलेंट देख के किया था ना। तो टैलेंट मेन होता है, हाइट और वेट तो यार अभी आज जो वेट है जरूरी है कल वही वेट रहे। अगर कोई स्लिम भी है तो कल मोटी भी तो हो सकती है। और वेट तो अपने हाथ में है। हम्म, अगर हम चाहें तो हम फिट रह सकते हैं, हमारा वेट कम रह सकता है, बस हमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली। अपनी जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा बस। और पंजाबी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है उनसे कंट्रोल नहीं नहीं होता। होता, मतलब कि एक अच्छा, हमारे घरों में ना एक और दिक्कत है कि एक टाइम आप मना करोगे कि नहीं खाना, वो हाँ। दूसरे टाइम फिर आपके आगे रख देंगे कि उनको लगता है कि शायद अब तो खा ही लेगा। और हमारा मन में भी ये होता है कि चल दोबारा पूछ लो दोबारा तो पूछ ले तो खा लेंगे। खा लेंगे, और वो गलती से पूछ ही लेते हैं। और फिर अपना भी होता है यार, अब क्या होता है दूर से बंदा बोल भी देता है, अब जब चीज सामने पड़ी है ना तो इग्नोर नहीं करी जाती, क्योंकि आप इतने टाइम से कंट्रोल कर रहे हो। होता है यार एक खा लेते हैं, एक से क्या हो, एक एक करके खत्म। ये होता है। और आजकल सर्दियां चल रही है ना, तो गजरेला है अरे भाई, है मैं तो ना। खुद 3-4 बार खा चुकी हूँ तो और बाद में मेरे को वापस इतनी आके। गिल्ट होती है ना उस चीज़ की। सेम।
खा लूंगी थोड़ी देर बाद, अरे मम्मी यार क्यों खा लिया, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती तो क्या हो जाता, अभी आगे शो है। क्योंकि गिल्ट ये होता है कि इतने दिनों से ना आप कंट्रोल करते आ रहे हो, और फिर एक एक वीक दिन पॉइंट आके आप सारा उस हफ्ते की ऐसी तैसी फेर देते हो, और फिर अगले हफ्ते पूरा क्रिप करते हो कि मैंने वो क्यों खाया। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है, आपने खा लिया, अब आपको पता है आपका वेट ज्यादा हो गया होगा, और हाँ, आप जिम जाओ और चेक करो ना आपका वेट बढ़ गया, अरे क्यों खाया। सही बात है। और दूसरा क्या है ना, मीठा जो है वो एजिंग करता है। हाँ। इफ अगर आपको जल्दी बूढ़े होना है, आपके चेहरे पे बुढ़ापा लाना है, तो आप चीनी खानी शुरू कर दो। आप देखना आपके चेहरे पे बुढ़ापा कैसे आता है। आप चीनी बंद कर दो, आपके चेहरे से बुढ़ापा गायब हो जाएगा, लेकिन स्लो हो जाएगी एजिंग आपकी। हाँ शुगर बहुत इम्पैक्ट देती है आपकी एजिंग पे। तो ये चीज़ें तुम्हें पहले पता थी या पेजेंट में आने के बाद पता लगी कि क्या करना है? यार, मैंने ना वेट पे ध्यान पेजेंट्री की वजह से ही दिया है। अच्छा। और मतलब हाइट का ना मुझे सब बोलते थे कि तेरी हाइट कम है, हाइट कम है, तो मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छी लगती हूँ ना, बस ठीक है खत्म। पेजेंट में आने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होने लगा यार हाइट का इतना ड्रामा होता है, वेट का इतना पंगा होता है। तो मतलब मैंने तो जिम भी तब शुरू किया है जब मैंने पेजेंट्स करने शुरू किए, उससे पहले मुझे जिम की शक्ल तक नहीं देखी है मैंने। तो पेजेंट के लिए ही, और पापा बस लाइक कि इसको हम अगर बोल देना इतना सा इधर कर ले, ये काम कर ले, ये उठेगी नहीं। अपने लिए भी एक शो था मेरा, जो था सुबह हमें निकलना था 5 बजे, और वो मेरा पहला ऐसा शो था, मतलब मैं उसमें शो स्टॉपर थी। ओके। मुझे ऐसा था कि यार नहीं, मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। तो उस दिन मैं क्या 3 बजे उठ के नहा ली हूँ, फिर मम्मी पापा कर, मम्मी उठो चलना नहीं है। पापा बस लाइक ये इतनी जल्दी उठ के नहा ली है, क्योंकि मैं तो मतलब मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे 10 बजे तक सोना है तब जाके मेरी नींद पूरी होगी। तो पापा से यार ये 10 बजे तक सोने वाली 3 बजे उठ के तैयार होके हमें उठा रही है, तो इसको कहते हैं पैशन, लड़की का नहीं, नजर तो सी आता है। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे माँ बाप को लगता है कि नहीं ये कि ना नहीं उठ सकते, ये नहीं कर हाँ, सकते। लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है ना बच्चों पे, हर तो बंदा, सब होता है। वो हर इंसान जो ये मेरी मम्मा मानती है, पापा नहीं मानते हैं, बाकियों का होता है अरे वो नहीं करती है, वो नहीं करते। मम्मा बस लाइक कि जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, वो कर लेती है, तो हमें सिखाने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना पता है ना उसको वो काम आता है, वो कर लेगी। और वही सबसे ज़रूरी है, जिम्मेदारी समझना ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि सी अगर तुम 5 बजे तुम्हारा कॉल टाइम है हम्म। निकलने का, तुम नहीं निकलोगी तो ऑब्वियसली तुम लेट पहुंचोगी। लेट पहुंचोगी तो उन लोगों को भी बुरा लगेगा, हम्म। है ना, बिकॉज उनके पैसे लगे हैं, उनकी हर चीज़ ऑब्वियसली। लगी है। अगर हम टाइम पे जाएंगे, टाइम पे काम होगा, तो अगले बंदे के पैसे बचेंगे, और हम्म। वो खुश होगा कि यार खुशी और वक्त पे नेक्स्ट आती है। टाइम आपको याद भी वो उसी चीज के लिए यस। रखेगा कि यार टेंट्रम्स नहीं किए, यस। आ गए टाइम से। तो वैसे करते हो? मैं करती तो हूँ बट मैं लेट हो जाती हूँ उसके बाद ही। नहीं नहीं, टेंट्रम्स वैसे करते हो? टेंट्रम्स नहीं, ओके। वो नहीं रहते मेरे। ओके। वो मतलब ऐसा होता है कि यार मेरा ना प्रोफेशनल और पर्सनल बहुत डिफरेंट है। जितनी ज़्यादा मतलब बहुत लोगों ने देखा है जो प्रोफेशनली देखेंगे कि हाँ ठीक है, बहुत ऐसी है, एटीट्यूड भी रहता है जहाँ दिखाने वाला होता है, और पर्सनल में आके देखेंगे तो हर बंदा कहता है ये वही थी। बाय नेचर मतलब, वो पर्सनल वाला कैसा है? पर्सनल बहुत चुलबुला सा, बच्चों वाली हरकतें करने वाला, वो वैसा नेचर है कि हाँ ठीक है मतलब वो जो आ खुला रहा सा है। पजामा, खुली सी टी शर्ट पहन नहीं के घर में? वो तो नहीं रहता है, बस अच्छा। बाय नेचर वैसा है, अच्छा अच्छा, मेरे को अदरवाइज लगा कि ड्रेसिंग सेंस और वो बाहर तो सब। खुशी निकली एकदम सोफिस्टिकेटेड हो गया ना, बाहर घर में बैठी हो खुला पजामा। उसमें क्या रहता है कि जैसे वेस्टर्न आउटफिट्स हो गए ना, तो उसका रहता है कि मेरे को बेसिकली जो खुद पसंद है, जैसे कुछ गर्ल्स को मैंने देखा है उनको ना इंडियन आउटफिट जैसे सूट सलवार ये सब हो गए, वो उसमें डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, और मेरा कंफर्ट जोन है वो। मुझे सूट्स वगैरह दे दो, मैं उसमें कंफर्ट रहती हूँ, मुझे ये वेस्टर्न आउटफिट्स वगैरह ऐसे लगते हैं आय हाय शूट के लिए पहनने पड़ते हैं, अदरवाइज पर्सनल चॉइस नहीं है ये मेरी। तो पर्सनल में मुझे वैसे देखे, मतलब पर्सनली अगर कोई मुझे देख लेना तो कहेगा जितनी बोल्ड और कॉन्फिडेंट ही अपनी प्रोफाइल पे दिखती है, रियलिटी में ये उतनी ही वो है जिसको हम कहते हैं सती सावित्री लड़की, वैसे से। ये सती सावित्री तो नहीं बोल सकते उसको, ये बोलते कि अब होता क्या है कि तुम मॉडल्स की लाइफ क्या है, मॉडल्स की लाइफ में ना हम्म। हर समय मेकअप है। तो उनको ना मेकअप से एग्जैक्टली। चिढ़ हो जाती है, क्योंकि वो उनको लगता है कि अब जितना टाइम मेकअप ना करना पड़े ना वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं मेरा तो ऐसा है कि जैसे गर्ल्स का क्या होता है, नॉर्मली सबको पता है मेकअप जहाँ देखा वो अपने आप को रोक नहीं सकती, बट मेरा ऐसा होता है मुझे ना मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर अट्रैक्ट करता है। मतलब मुझे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जितने मर्जी दिए जाओ मैं थकूंगी नहीं। और स्किन केयर मतलब अभी हम पैजेंट में भी थे, तो जो मेरे रूममेट्स थी उनका था फेस वॉश किया एंड सो गए, और मेरा फेस वॉश, लिप स्क्रब, फेस मास्क, फुट क्रीम, हैंड क्रीम हो गए। अरे बहन सो जा, कितना करेगी।
एंड आई वाज लाइक यार नहीं ज़रूरी कितना है टाइम कल लगता है, देना। मतलब कि जैसे तुमने 10 बजे सोचा है कि मुझे सोना है, तो कितने बजे ये प्रोसेस, 8 बजे शुरू होता है? नहीं नहीं 9 बजे 1 घंटा लगता है। लाइक अगर अच्छा। मैं नहा के भी निकलूंगी ना, तो अगर मुझे नहाने में 15 मिनट लगे हैं, तो मुझे स्किन केयर और प्रॉपर रेडी होने में सिर्फ स्किन केयर मुझे पौना घंटा आराम से लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद तुम कहीं जाके सोओगी? हाँ, उसके बाद भी ये होता है कि अगर मुझे कहीं जाना है ना, जैसे अभी भी आना था, तो मुझे स्किन केयर के लिए 1 घंटा अलग से चाहिए। उसके बाद मेकअप एंड एवरीथिंग कुछ भी आएगा। तो मम्मी है तो स्किन केयर इतना करते हैं जैसे पेरेंट्स करते हैं ना, इंडियन पेरेंट्स की आदत है। बालों का ढंग से ध्यान नहीं रखती है, स्किन का ढंग से ध्यान नहीं रखती है, ढंग से नहाते नहीं है बच्चे वो। और मैं मम्मी को बोलूँ ना, मम्मी आप तो ऐसे ताने नहीं मारते, तो जितना तेरा बाथरूम भरा हुआ है ना सामानों से, हमें तो ऐसा लगता है कि हम क्या बोले, अगर हम इसको कुछ ज्ञान देने लग गए ना, ये हमें 4 ज्ञान दे देगी सही कि बात मम्मी है। ये नहीं करते हो आप, हाँ, ये मिसिंग है तो आपके बोला उसमें कभी से। मम्मी को कि मम्मी ये बहुत ट्राई बार करो? मैंने मम्मी को इतना स्किन केयर दे के और मैं जाके देखती हूँ ना, वो वैसे का वैसा ही पड़ा मिलता है। मम्मी बोल, मम्मी आधी चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं। बेटा समझ ही नहीं आता क्या क्या लगाना है, इतना कौन तामझाम करेगा। और जिन्होंने नहीं किया होता ना, उनको क्या है, ऑयली सी लगती है स्किन। हम्म। मतलब पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा ये चीज़ रहती है, मम्मा का भी। अरे गर्मियों में मॉइस्चराइजर कौन लगाता है, क्यों नहीं लगाते। हम्म। कहते यार गर्मियों में तो ऑलरेडी फेस ऑयली लगता है। हम्म। तो उनको, मम्मी को मैं इस चीज़ में बहुत डांटती हूँ। मम्मी कहती है मुझे ऐसा लगता है ये मेरी माँ है। तो इस चीज़ की नॉलेज कहाँ से आई? यार पता नहीं, बचपन से ही है मेरे को ये इंटरेस्ट ना होम रेमेडीज और इन सब का। मिक्स एंड मैच कर ली चीज़ें, जैसे पता होता है स्किन के लिए क्या क्या अच्छा है, कुछ कुछ इंटरनेट से देख लिया कि क्या स्किन के लिए अच्छा है, तो होम रेमेडीज लॉकडाउन में बैठ के ना मैंने सबसे ज़्यादा होम रेमेडीज ही बनाई है। कभी स्किन के लिए बना लिया, कभी बॉडी के लिए कुछ बना लिया, हेयर्स के लिए बना लिया। अभी भी घर में किसी को स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है ना, मुझे फ़ोन करते हैं, अच्छा क्या करना है। तो मैं बताती हूँ ये कर लो। तो संतरे के छिलकों का पेस्ट बनाया कभी? बहुत बार। संतरों के छिलके हो गए, हल्दी दालचीनी उसके लिए, पिंपल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल तो ऐसा होता है मेरे घर में, वो पड़ा ही पड़ा होगा, मतलब कभी भी कोई भी मांग ले, हाँ पड़ा है ये और लो। वो गाचनी मिट्टी? वो- वो तो मस्त होती है सबके और घर में। बेसन? बेसन तो मतलब मैं अगर फेस वॉश सुबह तो अवॉइड करती हूँ, जो बाकी फेस वॉश होते हैं सुबह यही होता है, या तो मैं कच्चे दूध से फेस वॉश करूँगी, या फिर वो बेसन और दही का पेस्ट बना के करूँगी। कई बार फेस वॉश खत्म भी हो जाता है, तो या कहीं नहीं भी होता तो मुझे होता है बेसन और वो है ना दही आपके पास, बस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आने दो, हम्म। वही चीज़ होगा। और मेरे को लगता है ये ना बच्चों में होना चाहिए। हाँ मतलब तो ये मिस पंजाब कौन से मंथ में हुआ अभी? 2024 में हुआ या उससे पहले? 2024 में ही हुआ है, ओके। दिसंबर में। ओके, अभी तो लास्ट मंथ। हाँ, नाइस नाइस। दिसंबर में ही अभी हुआ था। तो तो इसका पता कैसे चला था इस चीज़ का कि ऐसा कुछ मिस पंजाब करके हो रहा है? ऑनलाइन जस्ट आई एम स्क्रॉलिंग एंड उसमें आया कि रजिस्ट्रेशन फॉर मिस इंडिया, और उसमें सारे स्टेट विनर्स भी थे। तो मुझे था, मैं बेसिकली किया तो मिस चंडीगढ़ के लिए था, बट उन्होंने बोला आपके पास ऑलरेडी एक सिटी टाइटल है, सो आप स्टेट के लिए जाओ, क्योंकि सेम चीज़ कर करके कोई बेनिफिट है हम्म। नहीं। तो फिर मैंने सेलेक्ट किया कि ओके मिस पंजाब के लिए मैं compete हम्म। करूँगी। एंड लगभग आई थिंक टोटल तो 5000 कंटेस्टेंट्स थे, जिनमें से मतलब ऑनलाइन छट छट के वहाँ 200-300 पहुँचे हैं, बट पंजाब से आई थिंक 100-200 कंटेस्टेंट थे। इन जयपुर? जिस हाँ, उसके बाद उसमें से नहीं, जो ऑनलाइन चला है ना, उसमें 100-200 थे, वहाँ हम टॉप 3 पहुँचे थे। ओके, टॉप 3। तो उसमें ओके। से मेरे को नाइस उन्होंने मिला। नाइस। तो जब क्राउन पहना रहे थे तुम्हें, वो तुमने पहले ही बताया कि उसमें ब्लैकआउट होते हैं, तो हम वो क्राउन देख सकते हैं क्या, जो वो? हाँ हाँ, श्योर श्योर। तो कितना संभाल के रखती हो इसे? इट वॉज लाइक कि यार मेरी जिंद जान जिसको हम कहते हैं ना, हम्म। इट वॉज लाइक दिस। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे वो विश्वकर्मा डे होता है ना, हम्म। कि हम उस दिन अपनी चीज़ों को पूजते हैं जो हमारा काम होता है, तो मैं इसकी पूजा करती हूँ उस टाइम पे, हम्म। क्योंकि मेरे लिए यही सब कुछ है। तो इट्स योर जिस फर्स्ट? नो, इट्स माय 4th क्राउन। ओके, तो कौन कौन से हैं अभी तक? मिस नोएडा, स्पार्कलिंग दीवा, एंड एक सब टाइटल क्राउन है मिस अपीलिंग, जो मेरा फर्स्ट क्राउन था, हम्म। जो मैंने कोलकाता में विन किया था। तो ये 4th वन। 4th। तो अभी 5th की तैयारी चल रही है? 5th 6th 7th 3 तो अभी लाइन अप है ही। लाइनअप है, तो इस बार मिस इंडिया के लिए? इस बार है मिस एशिया, इस बार मिस एशिया के लिए, एंड देन फॉर? एंड देन है सुप्रीमेसी टैलेंट्स करके है एक ओके। पैजेंट, वो चंडीगढ़ का ही है। राइट राइट राइट।
आफ्टर दैट आई विल ट्राई फॉर मिस इंडिया ओके। फेमिना, देखते हैं बात बनती है तो। नहीं नहीं, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोचने से ही काम होता है, ऑब्वियसली छोटे यार। से नहीं चीज़ें होती ये चीज़। तो अभी क्या प्लान है आगे? अभी तो मैं पैजेंट ही कर रही हूँ, बाकी मेरा मेन जो मोटिव है वही एक्टिंग। उसके लिए मैं ट्राई करूँ, जैसे अभी एक मैंने सीरियल किया। आई वॉज प्लानिंग कि सीरियल तो नहीं, मतलब अगर कोई मिल गया तो ठीक है, बट जैसे सॉन्ग्स, मूवीज़, वेब सीरीज़, इन सब के लिए मैं प्लान कर रही हूँ। हम्म। तो कभी सोचा है कि मैं चंडीगढ़ से बाहर निकलूँ, जैसे दिल्ली से बाहर निकली थी, और मुंबई की तरफ कभी? बिकॉज वो कहते हैं ना कि हाँ। एक मक्का जो बोलते हैं कि हर चीज़ का ना एक जो मक्का होता है, जैसे हम्म। हम मत्था टेकने जाते हैं जो मंदिर हम्म। में जाते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, एक्टिंग के लिए तो बॉम्बे तो मक्का ही है जहाँ पे वो हाँ। हर कोई पहुँचना चाहता है। तो तुम्हारा भी ड्रीम है? मेरा ड्रीम तो नहीं, मतलब प्लान तो है ही ऑब्वियसली, बट मेरे को ये सोचना है कि जैसे मुंबई ना हर कोई चला जाता है स्टार्टिंग में ही, कि हमने कुछ बनना है, एक्टर बनना है, चलो मुंबई। मेरा ऐसा है, मैं यहीं पे ऐसा बेस बना के जाऊंगी ताकि मैं डायरेक्ट काम के लिए मुंबई जाऊं। वहां पे जाके ऐसा इतना लंबा स्ट्रगल, और क्या ये इंडस्ट्री यार, एक्सप्लॉयटेशन बहुत है। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं वहाँ बिल्कुल न्यू जा रही हूँ, मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एटलीस्ट वहाँ जाके मेरा ये तो हो कि मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले रखा है एक्टिंग फील्ड में, देन मैं यहाँ आई हूँ, तो अब मुझे फेक और रियल की समझ तो हो। इसलिए मैं अभी तो नहीं, बट हाँ, जब पहले यहाँ पर कुछ अच्छा बन जाए, एक दो सॉन्ग्स वगैरह हो जाए किसी अच्छे सॉन्ग में, या फिर मूवी में एक्टिंग का कुछ मिल जाए, देन आई वाज प्लानिंग कि मैं जाऊँ। तो खाने पे कितना कंट्रोल हो गया अब? हम्म। खाने पे कितना कंट्रोल हो गया? शो तक तो बहुत था, शो के बाद मेरा पहला ही वो था कि मतलब पापा कह रहे हैं, अगर तुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगी तो शो के डायरेक्ट बात क्या करेगी, मैं खाने जाऊंगी और कुछ मतलब पार्टी इज लाइक कि नेक्स्ट डे मैं घर भी आई हूँ ना, तो घर वालों ने कुछ नहीं, सिर्फ खाने के लिए, क्या खाएगी तू ये बता, मैंने कहा जो लेके आ रहे हो ला दो जो बस। लेके आ रहे ला दो। तो वैसे क्या पसंद है? वैसे तो मुझे मोमोज फेवरेट, दिल्ली की हर लड़की का आई थिंक मोमोज फेवरेट है। मोमोज, चिकन मोमोज। हाँ। ओके। सो यू ईट नॉन वेज? हाँ। गुड, शुक्र है। ऐसा क्यों? नहीं ठीक है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर हेल्थ रीजंस ना हाँ। हमें खाना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि हम रिलीजियसली उसको खा रहे हैं, वो अलग चीज़ है, एक रिलीजन, लेकिन फॉर हेल्थ पर्पस मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में आपको वेजिटेरियन में वो चीज़ें नहीं मिलती, जितना मर्जी हम बोल लें। कुछ भी कर लो। मैं उस दिन एग्जैक्टली। नीरज चोपड़ा, वो जो जेवलिन थ्रो जिसने फेंकी थी, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नीरज चोपड़ा ही है उसका नाम आई थिंक। तो उसकी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कह रहा मेरे को चिकन खाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अपनी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए वो खाना पड़ता है, बिकॉज आज की डेट में आपको चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया यस। अभी। तो अभी जब इसको पहनती हो, या सिर्फ इसको संभाल के रखती हो, या कभी कभी अकेले में पहनती हो? तो मतलब कुछ भी स्पेशल मोमेंट हो, आई वाज लाइक आई एम द क्वीन। यस। मेरे घर वालों का भी क्या, मतलब मैं जब पैजेंट से निकली थी तो मैंने ये क्राउन सबसे पहले अपनी मम्मा को ही पहनाया था। कि मतलब मेरा क्या होता है, क्राउन मम्मा को, अवार्ड पापा को, सैश दादी को, और मेरा भाई देखता है क्या, मैं कहा तू तो मेरा है ही ना, तेरे पास तो सब सही कुछ बात ही है। है। और जो विनिंग अमाउंट मिलता है वो? विनिंग अमाउंट तो यार अभी तक तो खैर इतना कुछ मिलता नहीं है। विनिंग अमाउंट तो क्या होता है, नेक्स्ट की इन्वेस्टमेंट में लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर पैजेंट में क्या है, अगर आपको जाना है तो आपको माइंडसेट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, सिर्फ पैजेंट की फीस नहीं है ना, आपको खुद पे भी बहुत पैसा लगाना पड़ता है। आपकी ग्रूमिंग हो गई, आपके आउटफिट्स हो गए, और उसमें एक होता है आपका नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड। उस चीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा पैसा उसी पे लगता है, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी दिखती है, और जो नंबर भी लगते हैं उसी के सबसे ज़्यादा लगते हैं। कि आपका नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा दिमाग भी खराब वही वाला राउंड करता है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता है सामने वाला क्या सोच लेगा। तो उस टाइप पे ऐसा लगता है, मतलब जितना कर लो ना उतना कम ही नज़र आता है। क्योंकि उस टाइम जब तक स्टेज पे नहीं हो ना, तब तक तो ऐसे ही लगता है हमने पक्का तैयारी कर रखी है ना, पक्का तैयारी कर रखी है। तो यही चीज़ें रहती हैं तब भी। तो कितना ट्रैवल कर लेती हो अब? ट्रैवल कर लेती हूँ, ट्रैवल से मुझे तुम उतार सकती हो, अब कोई वो नहीं, नहीं। ठीक ओके। है। ट्रैवल से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ट्रैवल तो, क्योंकि ट्रैवल तो ऐसा हो गया है, चलना तो जितना हो रहा है, क्योंकि दिल्ली और चंडीगढ़ तो मेरा रहता ही है। तो इधर तो क्या है कि दिल्ली चंडीगढ़ तो ऐसा है,
कि जैसे यहाँ से 40 सेक्टर वापस जाना है मैंने, हम्म, बस इतना मुझे लगता है। तो ट्रैवल तो मेरा ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, हॉबी बन गई है ट्रैवल अब, कि भाई ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, तो जाना मज़ा ही आता है है। वैसे? आर यू अ ट्रैवलिंग पर्सन? मेरे को नींद आती है ओके। ट्रैवलिंग मतलब पापा नहीं सो पाते हैं, बट मेरा ऐसा होता है मुझे बहुत नींद आती है। मुझे यहाँ से, अभी मैं यहाँ भी आई हूँ तो मैं रास्ते में सोती भी आई हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा होता है मेकअप कोई बात तुम नहीं, वही वाला आके सो इंसान हो, जाओ। बस में बैठते ही सो गए? इतना भी नहीं, मतलब अगर मुझे थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन मिलेगा ना ट्रैवलिंग में तो मैं सो जाऊंगी। और वैसे तुम्हें सोना ज़्यादा पसंद है या उठना? अगर मेरा मूड ऑफ है दिन सोना, अगर मैं नॉर्मल हूँ तो फिर सबका दिमाग खाना ओके, फिर मैं बोलती रहूंगी सबको। नाइस। नहीं तो कईयों की आदत होती है ना कि उनको सोना बहुत पसंद होता है, हम्म। तो तुम्हें? ऐसा नहीं है, मतलब सोना मुझे तब पसंद है अगर मैं बोर हो रही हूँ, मूड ऑफ है तो ठीक है। अगर मेरे मर्जी का काम चल रहा है, लाइक मैं अपनी फील्ड में काम कुछ कर रही हूँ, तब मुझे रात रात जगा लो, मुझे दिक्कत नहीं है। लाइक मेरा मेरा वहाँ ये वो मानना है, सब मेरे है। को ऐसा लगता है कि मैंने सो के ना टाइम वेस्ट किया है, हम्म। मुझे ऐसा लगता कई बार लगता है जैसे अगर आप सो गए हो, जैसे मूड ऑफ है, ज़्यादा टाइम हो गया है और आप उठ रहे हो, टाइम देख रहे हो, तो यार इतना टाइम वेस्ट हो गया है। तो सो मुझे के ही। सोना टाइम वेस्ट लगता है, मतलब कि अगर मेरा बस चले तो मैं सोने को 1-2 घंटे पे ले आऊँ। नहीं, फिर वो मैं उस चीज़ में चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मतलब फिर मेरे घर वालों का भी होता है कि अगर मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ ना, या वो बोलेंगे उसको कुछ खाने को दे देंगे तो सो जा, जाके सो। बेस्ट सॉल्यूशन है इसको बेस्ट चुप सोल्यूशन है, कराने का। सो जा। नाइस। तो कौन कौन से शहर घूम लिए? कोलकाता, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़। वैसे तो मैं घूमी हूँ, शिमला मनाली ये तो सब ओके। घूमे हैं। जो मेन काम के लिए मैं घूमी हूँ वो ये 4 हैं। तो कोलकाता कैसा था? कोलकाता दिल्ली के जैसा कुछ है, ओके। क्राउडेड सा और वो सारी चीज़ें। क्राउडेड तो पूरा इंडिया ही है आज की डेट में, क्राउडेड तो क्या बट कहेंगे। जैसे चंडीगढ़ है ना और जयपुर है, ये थोड़ा सा सिमिलर है कि जयपुर में भी है, कुछ कुछ एरियाज हैं, अब जैसे उधर जो उनके टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ है, अदरवाइज वो ठीक है शहर। बट चंडीगढ़ जैसा नहीं दिखता मुझे कोई भी शहर, चंडीगढ़ वैसे के तो भी तो चले मज़े ही अलग है ना, चंडीगढ़ में तो मज़े ही अलग है। और यू नो चंडीगढ़ की एक अलग वाइब है। हाँ, मतलब चंडीगढ़ में ऐसे घूमने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बट वाइब के लिए देखा जाए तो भाई ऐसी वाइब कहीं और है ही नहीं। सही मतलब बात है। मैं दिल्ली भी चली जाऊंगी ना तो मुझे घर जैसा फील चंडीगढ़ आके होता है, यार अब ठीक है यहाँ हो रहा है। मैं दिल्ली जाता हूँ ना, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इस शहर में क्यों आया हूँ। हम्म। मुझे जितना दिन का काम है ख़त्म करूँ और मैं वापस जाऊँ। हाँ। मुझे नहीं रहना इस शहर में। एक तो ना वहाँ दिल्ली। पे जाओ, हर किसी के चेहरे पे ना एक तो वो है, क्या बोलते हैं उसे, लेट होने की ना वो टेंशन। चेहरे मुरझाए हुए हैं उनके, है ना। हाँ मेट्रो में मतलब। चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर। मैंने कहा इतना नहीं मैं कर सकता शायद ज़िंदगी में। मैं तो घर से उठता हूँ, हम्म। आंखें मलता मलता, मतलब कि पहले उठो, आराम से नहाओ, है ना, नाश्ता करो आराम से, फिर उसके बाद आराम से गाड़ी उठाओ, ऑफिस आओ आराम आराम से। मतलब वो दिल्ली वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते हम, बड़ी हाँ, तेज तेज। दिल्ली में ना ऐसे है कि फास्ट फॉरवर्ड सी लाइफ है, हर इंसान आपको भागता हुआ दिखेगा जैसे कोई रेस चल रही हो वहाँ पे। और चंडीगढ़ में जैसे मैं दिल्ली जाती हूँ ना, तो कई बार जैसे फ़ोन अटेंड करना होता है, तो आई वाज लाइक आय हाय, यहाँ पर फ़ोन अटेंड करना भी ना रास्ते में बहुत मुश्किल काम है। बहुत तो मुश्किल। मैंने बता रही हूँ, मैं चंडीगढ़ में ना आप चैट करते करते भी रोड पर आराम से चल लोगे, सही बात है। आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ सिर्फ कॉल पे बात करना भी ऐसा लगता है यार कितना बड़ा सर दर्द है। एक तो पीछे ट्रैफिक इतना होता है, मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन ही वहाँ पे इतना है कि मेरा तो सर दर्द हो जाता है दिल्ली पहुँचते ही अब, कि तो मैं ये नहीं नहीं जा सोचा कि पाती। अब पापा को भी यहीं पे ले आए, मम्मा? हाँ, मैंने सोचा हुआ है, प्लान करते हैं, पहले सेटलमेंट ज़रूरी है यस, वो बहुत ज़रूरी है। यस। क्योंकि उनको फिर अब अगर मैं चंडीगढ़ बुलाऊं तो मुझे है कि वो दोनों अब फ्री हुए हैं, चंडीगढ़ आए तो उन्हें ऐसे भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ना जीनी पड़े, जॉब ना करनी पड़े, कुछ ना करना पड़े। मैं सब कुछ करूँ कि आप घर बैठो मैं देखूंगी। अब आपका बैठने का टाइम है। ऑब्वियसली उतना टाइम उन लोगों ने कर लिया, अब कितना करेंगे, अब हमारी बारी है, हमें सही करना बात। चाहिए। नाइस। तो कैसा लगा तुम्हें बात करके? वेरी नाइस यार, मतलब लगा ही नहीं कि हम किसी इंटरव्यू में बैठे हैं कुछ। मज़ा आया? हाँ एंड मैंने, मेरी बहुत। आदत है, मैं तारीफ करवाता हूँ अपनी थोड़ी सी तो तुम कर यार सकती हो। नहीं, ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ना आपको आगे काम करने के लिए। कि इंटरव्यू? तारीफ। हाँ, नहीं तारीफ तो बहुत ज़रूरी है, तारीफ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। हाँ ऑब्वियसली तारीफ करनी के बिना तो चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मतलब इट्स लाइक कि हाँ मैं अपने घर पे बैठी हूँ, हम्म। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ मैं कहीं आई हूँ इंटरव्यू दे रही हूँ। इट्स लाइक कि हाँ हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप और मैं मिले, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये लग नहीं रहा कि आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। हम्म। आपका जो नेचर है इतना ज़्यादा फ्रेंडली, और मतलब मज़ा आया मुझे आज के इसमें। थैंक यू सो मच। और मेरा यही रहता है कि जब भी इट्स योर फर्स्ट इंटरव्यू, हाँ।
मतलब कि ऐसे 1 to 1, हाँ हाँ मतलब कि पहले it's- भी दिए होंगे आपने इंटरव्यू, लेकिन मैंने ना प्रॉपर इंटरव्यूज दिए हैं, लाइक इस टाइप का कुछ हमने नहीं किया तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी तुम अब दोबारा इंटरव्यू दो तो तुम्हें यही वाला इंटरव्यू याद आए कि मेरा एक वो इंटरव्यू हुआ था और वो बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली मुझे याद आएगा, क्योंकि मुझे याद है मैं इतने इंटरव्यूज देती हूँ ना, तो वहां पे मैं ऐसे होती हूँ हम्म कि ओके स्टार्ट हो गया, अब मैं बोलूँ ये वाला। और अंदर से ऐसे होती है नर्वसनेस कि यार क्या पूछ लेंगे, क्या हो जाएगा। हम्म, यहाँ ऐसा कुछ यहाँ था ही नहीं कि और हम बोल यार। हाँ है ना वो वाली फीलिंग। हाँ कि ये कुछ चीज भी चलेगा। नहीं, वही वही होना चाहिए, बिकॉज तभी ना अच्छा बातचीत होती है। जर्नी भी ना तभी बताई जाती है, अब यस जैसे वो लोग भी जर्नी पूछते हैं, बट वो जर्नी और इस जर्नी को बताने में यस जमीन आसमान का अंतर है। कि वहां मैं प्रोफेशनल वे में बता रही हूँ, सिर्फ वो फैक्ट्स बता रही हूँ जो जो मॉडलिंग इंडस्ट्री को चाहिए। या हम बता रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या इश्यूज थे, यस सारी चीजें थी, यस। तो मजा आया। तो बचपन में, लेकिन मेरा एक रहेगा, तुम्हें याद आया अभी, हाँ, तुम शरारती थी बचपन में, बहुत ज्यादा। वो लग रहा है तुम्हारी शक्ल से। क्यों? नहीं, वो लगता है कई बच्चों की शक्ल से ना कि वो, उनकी हंसी से पता लग जाता है कि बहुत ना वो वाली हंसी है। तेरे को मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, शरारती तो मतलब मैं ऐसी थी, सिर्फ घर के लिए शरारती थी, बाकियों के लिए तो बाकी कोई आके मिलके जाए ना तो अरे बहुत समझदार बेटी है। तो पापा को होता तो 2 दिन रह के देखो पता लगेगा हर माँ कितनी बाप यही समझदार बोलता है। है, हर माँ बाप यही बोलता है अपने बच्चे के बारे में। उसको दूसरे उनके बच्चे को बोलते हैं, अरे कितना शरीफ बच्चा हो गया, बेटा तू हम्म। रुक, आधा घंटा रुक इसके साथ। अब लेकिन पापा एक्सेप्ट करते हैं जब बाकी हम्म, बच्चों को देखते हैं ना कि हाँ अभी के जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनको देख के, अरे नहीं भाई अपनी वाली बड़ी सही है, शरीफ है वो क्योंकि नहीं नहीं, उसने एक्चुअली इतना क्या कर होता दिया। है, ये उम्र होती है। हाँ बचपन में हर बच्चे को मेरे को लगता है शरारतें करनी चाहिए, एग्जैक्टली। बड़े होकर तो फिर समझदार हो ही जाना है ना। करण जौहर ने एक बार ना एक उस पर ट्विटर पे एक लाइन लिखी थी, और उसने बहुत अच्छी लिखी थी कि ये वक्त ने कैसा सौदा किया मेरे साथ कि मासूमियत लेकर तजुर्बा दे गया। हम्म। कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी मासूमियत चली जाती है और हाँ तजुर्बा आ जाता है हमें, तो बड़ी। बट नहीं, मेरा यही मानना है, मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी मतलब घर पे भी ऐसा ही माहौल बना के रखती हूँ। मेरे ना मम्मा का अभी मेरा 20th बर्थडे गया, तो मम्मी को ना विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे तू सच में 20 साल की हो गई है, तेरी हरकतों से नहीं कोई कहेगा, ऐसा लगता है 12 साल पे छोड़ा ही है हरकतें तो तू। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आप जितने मर्जी टेंशन में हम्म हो, जितने मर्जी मैच्योर हो जाओ, बट आपको घर पे एटलीस्ट ये बचपन वाला माहौल बनाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप ना इन्हीं हरकतों से अपनी खुश भी रहते हो। अगर आपको टेंशन है अभी, आप हाँ बच्चों वाली हरकतें करो, बच्चों के हम्म साथ खेलने चले जाओ, कर लो, तो आप वापस आओगे ना तो आपको ऐसा होगा कुछ लाइट फील हो रहा है, और आप खुश हो उस चीज़ को करके। टेंशन लेने से टेंशन चली नहीं जाएगी। ऑब्वियसली वो तो उसने आनी ही है। उसने तभी जाना है जब उसने जाना है। हाँ तो ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। और क्या, लाइफ इंजॉय एंजॉय करो करो। लाइफ को, मज़े से ज़िंदगी जियो, दूसरों को जीने दो और खुद भी जियो, ये चीज़। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच खुशी, मेरे को सच में बहुत थैंक मज़ा यू आया। सो मच। और आई होप कि तुम जितने भी पेजेंट्स आए वो जीतो, और फिर हम दोबारा थैंक बैठ यू। के उन पेजेंट्स के बारे में बात करें, है ना, कि कैसा रहा। हाँ नाइस। तो ये सच्ची के हीरे लगे हैं इसमें। मुझे तो नहीं लगता। ओके। मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम भूल जाओ ये और इसमें सच्ची के हीरे हों। ये तो खैर मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं, अगर सच्ची के हीरे हों फिर मैं शायद कोशिश करूं कि ये चुरा लूं और बेच के अमीर हो जाऊं। नाइस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे पेजेंट्स हों और तुम अपनी एक वॉल बनाओ जिसपे बहुत सारे पेजेंट्स रखे हों। तो थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक कुछ यू। यू कैन से। नहीं नहीं, मैं कह रही थैंक यू। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।